नमस्कार दोस्तों इन दिनों में एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रखरता के साथ हमारे सामने आता है और वो शब्द है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ, आधुनिक तकनीक से जुड़ा हुआ, और शब्द है डीप फेक। फेक आप जानते हैं क्या होता है, और डीप फेक जब एक अतिरिक्त विशेषण के साथ हमारे सामने आता है तो हम लोग बड़े आश्चर्यचकित होते हैं और ये चीज़ें कैसे सामने आईं। और अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसका महत्व, डीप फेक का महत्व, ये इस बात से जाहिर भी होता है कि हमारे केंद्र की सरकार और उसके जो मंत्रीगण हैं जो संबद्ध हैं इससे, वो कहते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। अब लोकतंत्र के लिए ख़तरा एक शब्द बन रहा है तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा सूचनाएं आपस में बांट लेनी चाहिए। मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि हमारे देश में इस समय इंटरनेट की सुविधा का प्रयोग करने वाले, आपके लिए आंकड़ा हैरान करने वाला भी हो सकता है, 80 करोड़ लोग इस समय, अधिकृत जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, इंटरनेट वालों की ओर से जो जानकारी मुहैया कराई गई है उसके मुताबिक 80 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। 80 करोड़। और माना यह जा रहा है कि ये संख्या 2 वर्षों में 120 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी, ये माना जा रहा है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक देश जिसकी आबादी जितनी है उससे ज़्यादा संख्या में, आप आबादी में बच्चों, छोटे बच्चों को ना गिनिए। जब आप आबादी की, जनसंख्या की बात करते हैं तो छोटे बच्चे भी बीच में आ जाते हैं, सभी आ जाते हैं, बहुत बूढ़े जिनको नज़र ही नहीं आता वो भी आ जाते हैं। और इसके बावजूद आप संख्या देखिए कि 80 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन हैं और आने वाले 2 वर्षों में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये संख्या 120 करोड़ तक पहुंच जाएगी। अब एक चीज़ जो 120 करोड़ को छू लेगी 2 साल के बाद, और आज 80 करोड़ का आंकड़ा छू रही है, वो कितनी, उसमें अगर कोई भी जोखिम उठाया जाए, कोई भी ख़तरनाक चीज़ सामने आती है तो बड़ा एक चौंकने वाली बात भी है और सावधानी की भी ज़रूरत इसमें पड़ती है। और जब केंद्रीय मंत्रीगण इस बात की बार बार दुहाई देते हैं कि ये लोकतंत्र के लिए ख़तरा है, इस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण जो है वो बड़ा ज़रूरी है। बेकाबू हो गया तो ये बाद में काबू बिल्कुल नहीं आएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जान भी लें, ये फेक क्या होता है। मित्रों, एक बात से आप सहमत होंगे कि ये वक्त ऐसा है कि इसमें सच और झूठ के बीच एक बड़ा महीन सा पर्दा रह गया है, बहुत महीन सा पर्दा। और उस पर्दे में कोई गहराई वाली बात नहीं है कि आप ये, वो पुरानी कहावतें थी कि दूध का दूध, पानी का पानी, पता नहीं दूध का दूध कैसे और पानी का पानी कैसे अलग अलग होता था। ये कहावत कैसे बनी है कोई पता नहीं है, हो नहीं सकता। दूध में पानी मिल गया तो उसके बाद मिलावट भरा दूध तो होगा, लेकिन पानी को अलग से निकालना ये कोई सामान्य प्रक्रिया में संभव नहीं होता। प्रयोगशालाओं में कर लीजिए आप, वो बात अलग है। पहले उसका वो वाष्पीकरण कीजिए और सारे लंबे चक्र हैं। बहरहाल इसी बात की ओर सीमित रहते हैं कि इसमें झूठ और सच के बीच में बहुत महीन सा पर्दा रह गया है। और अब कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे सामने हो रहा है कि कुछ गलत किस्म के बीभत्स चित्र, उनमें सर जो है किसी राष्ट्रीय नेता या किसी नायक का लगा दिया जाता है और बातें सारी की सारी वैसे हो जाती हैं। और सबसे बड़ी ख़तरनाक बात यह है कि आवाज़ भी चोरी हो जाती है। अब मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, मैं डरता तो नहीं हूँ, लेकिन डर भी लगता है कि कहीं मेरी आवाज़ चोरी करके आप तक जो संदेश मैं दे रहा हूँ उसको कोई फेक रूप में, अलग रूप में प्रस्तुत कर दे, मेरे किसी शब्द के उच्चारण को गलत रूप में प्रस्तुत कर दे। ये ख़तरे तो बने हुए हैं, ये आशंका, चलो मैं तो अदना आदमी हूँ, लेकिन ये राष्ट्र के जो नायक हैं वो भी फ़िक्रमंद हैं, चिंतित हैं कि ये कहीं ना कहीं ये ख़तरनाक रूप ले सकती है, ये प्रवृत्ति जो है, ये टेंडेंसी, और इस पर कहीं ना कहीं रोकथाम लगानी पड़ेगी। और केंद्र सरकार ने, केंद्रीय औद्योगिकी मंत्रालय ने भी, और केंद्रीय जो प्रौद्योगिकी को देखने वाला जो मंत्रालय है, संचार मंत्रालय भी, ये सभी लोग लगे हुए हैं कि उनका ये कहना है कि हम आने वाले
2 महीने के भीतर भीतर इसका कोई समाधान ढूंढ लेंगे, और ढूंढ लेंगे तो दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन ये बहुत ही टेढ़ा काम है और बड़ा ख़तरनाक डीप फेक, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़ा ख़तरनाक है। और कंपनियों को सरकार ने भी आदेश दिया है कि ये आप इन पे काबू पाइए, वरना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए, डीप फेक से बच के चलिए और बच के ही रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद।